पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स के खिलाफ भाई क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। पुर्तगाल में अगर आप इलीगल हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इवन के जो लोग जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, इससे आप किस तरह बच सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत से लोग, बहुत से नहीं बल्कि बेशुमार लोग, लाखों में लोग ऐसे हैं जिनको कंट्री आउट मिले हुए हैं। जिनके जो पुर्तगाल आ गए थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए, टीआरसी रिजेक्शन हो रही है, इवन के रिन्यूअल वालों को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उन सब के क्वेश्चंस के जो आंसर है इस वीडियो में करने चाहिए। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आपको पुर्तगाल में कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो भाई टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 92, किसी भी किस्म का आपको कंट्री आउट मिला हुआ है, डिपोर्टेशन के ऑर्डर मिले हुए हैं, किसी भी किस्म की लॉ फॉर्म लीगल सर्विस चाहिए तो हमारी लॉ फॉर्म है, हमारे ऑफिस में आएंगे, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉयर से मिलें। लॉयर से मिलेंगे, पोर्चुगीज़ लॉयर हैं, देसी लॉयर्स नहीं है, तो आपके मामला भी सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद होने के बाद, जैसे इमिग्रेशन बंद नहीं हुई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, कुछ आर्टिकल्स बंद किए हैं। इमिग्रेशन बंद करने का मतलब टोटली क्लोज हो गया। भाई टोटली क्लोज नहीं हुआ, वीज़ा सर्विसेज चल रही हैं, D8, D7, D2, गोल्डन वीज़ा, आर्टिकल 92, आर्टिकल 91, फैमिली रियूनियन, ये तो सब चल रहा है ना। इमिग्रेशन क्लोज नहीं हुई, ये कॉन्सेप्ट आप दिल से दिमाग से निकाल दें कि आप ये इमिग्रेशन क्लोज हो गई है। इमिग्रेशन क्लोज नहीं हुई, कुछ आर्टिकल्स इन्होंने क्लोज किए, कुछ कैटेगरीज को क्लोज किया है बस। अच्छा, बात करते हैं, जैसे आपको पता है पुर्तगाल में बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 जून जैसे लास्ट ईयर जब फाइल लॉक सिस्टम बंद होता, उससे पहले एंटर किए या उसके बाद एंटर किए, उनके फाइल लॉक नहीं हो पाई, मामला नहीं हुए, तो वो अब यहाँ पे स्टॉक हो गए। खैर, बहुत से लोगों ने जो है आर्टिकल 92 का पाथ फॉलो करते हुए RTRC काढ़ी। हमारे पास बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने आर्टिकल 92 के अंदर जिनकी लीगल एंट्री है, हमने उनको कार्ड दिलवाया। मेरी अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे फॉलो करें तो मेरी सक्सेस स्टोरीज वहाँ पे डालता रहता हूँ। यहाँ पे आजकल थोड़ा कम एक्टिव हूँ यूट्यूब के ऊपर, टाइम नहीं मिलता, एक दो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बस उन्हीं में आजकल बिजी हैं टीम के साथ, तो टाइम नहीं मिलता वीडियो। आप कोशिश करेंगे कि भाई कंटिन्यूसली आपके साथ यूट्यूब की जो हमारी ऑडियंस है उनके साथ भी कनेक्टेड रहें, वरना आप इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे उनको कार्ड मिल गया, लेकिन अभी भी जो लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हैं उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है, किसी भी कंट्री का TRC कार्ड है तो पॉसिबिलिटी आर्टिकल 92 में कार्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंट्री आउट की। कंट्री आउट लोगों को क्यों मिल रहा है? यहाँ तो आपकी जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें नाम है आपका, फालता आया तो आपको कंट्री आउट मिल गया। या फिर आपने जो जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ था, टैक्स कम पे कर रहे हैं, मीन्स ऑफ सब्सटेंस का फाल्ट आया, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, कंट्री आउट आ गया, फारिग हो गया। उसके बाद आपने जो है आपको फाल्ट आया था, लेकिन आपकी सारी चीज़ें पूरी थी, आपने गलत हमारे पास एक सीन आया, केस आया था, ऐसा सीन हुआ कि एक बंदे ने, एक देसी बंदे से फाल्ते के लिए वो CTT बाय पोस्ट अपना फाल्ता यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाए। उस भाई ने क्या किया, जो आयमा का एड्रेस था वो ऊपर लिख दिया, जहाँ पे अपना एड्रेस लिखना था वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस का एड्रेस लिख दिया। जब इमिग्रेशन ऑफिस का वो भाई को 3 महीने बाद पता चला जी ये तो फाइल रिजेक्ट होगी, फाइल क्यों रिजेक्ट होगी कि फाल्ता आया था, फाल्ता वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, तो उनकी फाइल रिजेक्ट होगी। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं। अब ऐसे, अब जो इन्होंने फोर्स बनाई है, 1200 नए पुलिस वाले भर्ती किए हैं उन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमिग्रेंट्स को जो है वो डिपोर्ट करेंगे, और इसको इस पे ऊपर लॉ भी बना दिया एक नया कि इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए। अब इस पे बचना कैसे है? इसमें इस पे हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है, हमारे केसेस भी हैं कैसे, जिसमें हमने इनको ये लोगों को कंट्री आउट आया था, हमने कार्ड भी दिलवाया उनको। सिस का फाल था स्वीडन का, लेकिन हर बंदे का अपना एक केस की वो होती है, नोयत होती है, तो सभी को सेम में नहीं कहा जा सकता कि आपको 100% कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उनका स्वीडन का था, रिमूव हो गया। अब बात करते हैं जी इसमें इसका हल क्या है। इसमें अगर आपको कंट्री आउट आ गया हुआ है और आपका सिस्टम फॉल्ट है या कोई ऐसी कोई चीज़ है, इसमें 2 किस्म के केसेस होते हैं। आप लोग जाते हैं थर्ड पार्टी एजेंट्स के पास, जो खुद लॉयर नहीं है, ना ही उनको इतना एक्सपीरियंस है। वो पंजाबी की मिसाल है ना, खोता घोड़ा को लैन चलाए इन्होंने। तो भाई वही सीन है कि वो सभी को कोर्ट केस, कोर्ट केस, कोर्ट केस को, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोर्ट केस, जो वकील है वो किस तरह फाइट करेगा आपके केस को, कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा, कैसे वो कार्ड लिख देगा। हमारे बेशुमार क्लाइंट है लिस्बन के अंदर, जिनके हमको सर्विसेज दी, वो सेटिस्फाइड है हमारे सर्विसेज से। इसमें 2 टाइप से केसेस होते हैं। पहला केस होता है आपका, 2 केस होते हैं कोर्ट में। पहला केस होता है आपका जो कंट्री आउट है उसका स्टे लेना, उसको तोड़ना, ठीक है? उसको ऊपर स्टे लेना ताकि आपको पुलिस पकड़े तो आपको डिपोर्ट ना करे, डिपोर्टेशन का मामला ना बने आपके ऊपर। पहला स्टे होगा इसके ऊपर। पहला केस होगा इसके ऊपर। दूसरा केस जो होगा वो होगा कि जो आपकी फाइल है उसको, उसके ऊपर फाइट करना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, ठीक है? कि आप जो सिस है, जैसे मोस्टली लोगों को सिस का फाल्ट आया हुआ है, जो सिस है
वो इमिग्रेशन का राइट होता है कि भाई इस कंट्री की इमिग्रेशन जिस कंट्री में जिसमें नाम है उसकी इमिग्रेशन से रब्ता करे। अगर कोई आपने क्राइम नहीं किया मेजर, तो वो इनके पास राइट है रिमूव करवाने का, रिमूव कर सकते हैं। जैसे स्पेन की बात करेंगे, स्पेन में आपको जैसे पता है कि स्पेन में 15 मिनट तो करवाते हैं, 2 साल बाद आपको कार्ड मिल जाता है। वो कैसे देते हैं कार्ड आपको? वो स्पेनिश इमिग्रेशन जिस कंट्री से आप एग्जिट करके आए, मूव करके आए होते हैं, आपके फिंगर हुए थे, उसकी इमिग्रेशन से रब्ता करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि हम इस बंदे को कार्ड देने जा रहे हैं, आप इसको डाटा रिमूव करा दें। तो भाई वो डाटा रिमूव कर देते हैं और स्पेन वाले आपको कार्ड देते हैं। सेम सभी कंट्रीज में सेम लॉ सेम पॉलिसी है, लेकिन पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन सिस्टम मस्ट हो चुकी है, जो कि काम ही नहीं कर रही, वो ये कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहते। बहुत सी ऐसे लोगों को हमने खुद रिक्वेस्ट की है इस रिमूवल की, जिनका जवाब में हमें जो आया, जवाब जो लेटर मिला, उसमें उस कंट्री की इमिग्रेशन ने बोला है कि आइमा हमें कह दे कि आपको कार्ड इशू करने जा रहे हैं तो हम आपका सिस्टम में से नाम, क्योंकि अथॉरिटी टू अथॉरिटी जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर ही मामला तो होंगे, या फिर आप उस कंट्री के अंदर जा खुद जाके वहाँ पे लॉ बेसिकली लोगों को मिसिंग पर्सन करके नाम डाला था कि मिस हो गया, आप बॉर्डर क्रॉस कर दिया, जालिम किया, आपने फिंगर करवाए, आप उनको रिपोर्ट किए बिना कंट्री छोड़ के आ गए, तो आपको मिसिंग पर्सन के ऊपर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अपने जब एक चीज़ याद रखें, जब आप इस तरह की सिचुएशन होती है, कंट्री आउट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री मूव कर रहे हैं, तो उस कंट्री में अगर आपने जालिम की ये मामला किए हुए हैं, उनको रिपोर्ट करके अच्छे तरीके से हमने आपकी कंट्री एग्जिट कर रहे हैं, हमारा नाम निशान इन्फॉर्मेशन से में ना डाला जाए, तो उनको रिपोर्ट करके आया करें। भाई कोई रॉकेट साइंस होती है, आप रिपोर्ट करेंगे तो उसी टाइम उनको रिपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सीन है। दो टू टाइप से दो किस्म के केस होंगे। एक पहले आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर जो रिक्वायर जाए, दूसरा आपका जो जिसमें नाम आया है उसमें आपके फाइट की जाए आपके राइट्स के लिए। इमिग्रेशन जज को रिक्वेस्ट की जाए कि इमिग्रेशन को ऑर्डर किया जाए और इमिग्रेशन रब्ता करे इस केस के बारे में, अगर इसने कुछ क्राइम नहीं किया तो इसका नाम से इससे हटवाएं और कार्ड इशू करें। वैसे हमारे लोगों के कार्ड आए हैं, लेकिन लक और नसीब की बात भी होती है, कई लोगों के नहीं भी आते, केस लटक भी जाते हैं। इसी तरह जैसे आप जैसे कह लेंगे पहले लिस्बन कोर्ट में जब केस डालते थे, एक दिन में 10 केस डाले हैं तो 5 के महीने बाद आ गई, और 5 भी 8 महीने हो गए, फंसे हुए हैं, वो अपॉइंटमेंट से नहीं आ रही। तो इस तरह इस केसेस एक्सेप्शनल केसेस भी ऐसे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जी। लोग मैसेज कर रहे थे कि कंट्री आउट आ रहे हैं, सिस पे नाम आ रहा है, ऐसा क्या करें? तो ये आपने कोर्ट केस करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं, अपना टाइम अपना वेस्ट करना है। और कोर्ट केस का भी टाइम भाई आपको 20 डेज़ का टाइम दिया जाता है। पहले आपने 20 डेज़ के अंदर कोर्ट केस करना है जब आपकी फाइल रिजेक्ट होती है या कंट्री आउट देते हैं। दूसरा फिर आप जब स्टे हो जाता है, फिर दूसरा आपका फाइनल जब रिजेक्शन जब कोई जवाब आता है उसका 3 महीने 90 डेज़ दिया रखें, 90 डेज़ का टाइम होता है। 90 डेज़ के अंदर आपने अपना कोर्ट के, अगर आपने 90 डेज़ अबव ये चलते फिरते एजेंटों के सहारे चलते रहे, उनकी लारों पे चलते रहे और आपका 90 डेज़ अबव हो गया, तो मेरे भाई फिर आपके पास कोर्ट में केस करने का भी राइट खत्म हो जाएगा। फिर आप पुर्तगाल को भूल जाएँ कि पुर्तगाल में आप कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, पुर्तगाल में कोई आपकी कोई हेल्प कर सकता है, लॉयर हेल्प कर सकता है। 90 डेज़ से अबव टाइम हो गया आपका केस फारिग, अदालत भी आपका केस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो लिस्बन कोर्ट में अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं हमारे लॉयर की। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लिस्बन कोर्ट के बजाय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे हम प्राइवेट कोर्ट होती नहीं, बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है छोटी, तो लोगों को समझाने के लिए हम प्राइवेट कोर्ट का नाम वर्ड यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लगवाएं। उनमें रश का में 1 महीने 1.5 महीने में अपना डिसीजन आ जाएगा, तो फास्ट ट्रैक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन एक नई टॉपिक के साथ। हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।